नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप शेयरों में, ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार के ऊपर। और इस वक्त आज हम देख रहे हैं कि कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते आज मार्केट में भी कमजोरी है। निफ्टी में करीब करीब 240 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि हर तरफ से बिकवाली का ही आज रुख देखने को मिल रहा है। निफ्टी में ज़्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कमजोरी है ऑटो स्टॉक्स में। इसके अलावा रियल्टी मेटल शेयर्स भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में है। फार्मा को अगर छोड़ दें जहां पर कि थोड़ी रिकवरी आई है, बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट में भी देखेंगे तो मार्केट भी नेगेटिव है। ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। करीब 1564 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएससी में जो कि लाल निशान में है। और वायदा बाजार में भी आप देखिए 135 स्टॉक्स ऐसे हैं वायदा बाजार में जो कि डिक्लाइन में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का मार्केट ब्रेथ भी कमज़ोर है और ओवरऑल मार्केट में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं। टॉप लूजर है अब मारुति सुजुकी, 4% से ज्यादा की कमजोरी। आयशर, टाटा मोटर्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। और मेटल स्टॉक्स भी आज टूट रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहां पर भी आज के सेशन में दबाव है। तो भारी गिरावट इस वक्त मार्केट में। लेकिन ऐसे में मिड कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और काफी जगह हम देख रहे हैं कि नतीजों के चलते आज मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे रहा है। 3 विंडो के जरिए आपको दिखाएंगे कि मिड कैप शेयरों का प्रदर्शन कैसा है और किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इसमें पहले बात करेंगे एक्सिगो पर। मजबूत नतीजे, शेयर में तेजी है। मुनाफे में 77% की ग्रोथ और आय में 16% की बढ़त देखने को मिली है। ये हम 3 विंडो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक्सिगो देखिए करीब 4% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। ये क्लीन साइंस का शेयर दिखाइए। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई है, उससे शेयर में तेजी करीब 3% ऊपर। जेएम फाइनेंशियल्स की खरीदारी करने की सलाह, लक्ष्य 1760 रुपए का देख रहे हैं स्टॉक में। और प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर आज स्टॉक में कमजोरी है। स्टॉक दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है क्योंकि ब्रोकरेज की रेटिंग घटी है, जिसके चलते यहाँ पर दबाव है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रेटिंग घटाकर कंपनी ने होल्ड कर दिया है। तो ये है इस वक्त का मिड कैप का एक्शन। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 3 घंटे का ट्रेड। इस वक्त हमारे साथ अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार में भारी गिरावट है। 24,800 के भी नीचे अब निफ्टी फिसल चुका है। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी दिखाई दे रही है। और ऑफ कोर्स आज जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में वीकनेस थी, उसका पूरा आज इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से क्या रणनीति अपनानी चाहिए? किसी को फ्रेश एंट्री अगर लेनी है तो क्या अभी आप सलाह देंगे या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए बाजार में कोई भी फ्रेश एंट्री से पहले? और जिन्होंने लॉन्ग साइड पोजीशन रखी थी वो अब क्या करें इन स्तरों पर? शुक्रिया पूजा। पूजा देखिए, दो पार्ट में आपके मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा। पहला कि एग्जिस्टिंग जिनके पास लॉन्ग्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कंसिडरिंग कि आज जिस तरीके से हम मार्केट में दबाव देख रहे हैं हाई लेवल्स पे, लार्जली ग्लोबल क्लूज की वजह से क्या सिचुएशन डिटेरेट होते हुए दिख रही है। तो अभी तक जो पिछले करीब कुछ महीने जो हम एक ट्रेंड देखते आ रहे हैं पूजा की, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आप निफ्टी होल्ड कर लेती है। इस तरीके के बीच बीच में डेंट आए हैं और सम रीजन और दी अदर, बट मार्केट ने उसको सस्टेन किया है। देखिए, अगर आप निफ्टी की अगर बात करें, आप उसमें लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं तो आपको 24,750 ये लेवल ध्यान रखना है आज के लिए। अगर आप इसके नीचे क्लोज हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग्स को काट के जाना चाहिए। कॉस्ट तब 24,500 तक के लेवल, 24,500 550 तक के लेवल्स पॉसिबली निफ्टी में दिख जाएंगे आने वाले दिनों में। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन कैरी योर पोजीशन व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी। फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमको मंडे के दिन देखेंगे किस तरीके के क्लोज मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूएस मार्केट में वॉलिटिलिटी रही कल के सेशन में,
आज किस तरीके का मूव रहता है वो इम्पोर्टेंट होगा, और उसके बेसिस पे थोड़ा सा अगर महंगा मिलता है दैट इज फाइन, बट क्लैरिटी रहेगी एटलीस्ट जिसको फ्रेश बाय करना है। वहीं पे बैंकिंग मेरे हिसाब से अभी अभी अवॉइड की लिस्ट पे है, बिकॉज आज भी अगर हम बात करेंगे निफ्टी में सबसे बड़ा डेंट है वो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से है। तो जब तक कि बैंकिंग में इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है तब तक नेक्स्ट लेग 25,100 का लेवल बेसिकली हम टारगेट कर रहे थे पूजा, जो कि ऑलमोस्ट हमने टेस्ट कर दिया था करीब 78, 25,007 का हाई अपने बनते हुए देखा था। तो उसको ब्रेक करने के लिए विदाउट बैंकिंग आई डाउट कि वो पॉसिबल है कि नेक्स्ट आप 25,400 तक के लेवल देखें। तो अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का बायस हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। सो अमंग दीज टू मेरे हिसाब से निफ्टी तब भी बेटर है, बट या तो आप 24,500 के पास खरीदें अगर नया खरीदना है तो, और अगर एग्जिस्टिंग है 750 के नीचे एग्जिट करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को। हम्म, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि बाजार में थोड़ा यहाँ पर करेक्शन और बढ़ सकता है। फ्रेश एंट्री की किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने की लॉन्ग या शॉर्ट साइड फिलहाल सलाह नहीं दी है। मार्केट में करेक्शन आने दें, थोड़ा स्टेबल हो जाए बाजार, उसके बाद यहाँ पर आप कोई रणनीति अपनाएं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको सलाह दे दी गई है। जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक राय आज क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए मुझे बावजूद इसके कि मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, स्टॉक्स में आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। कल के सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा प्रेशर में थे, आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ एक सेलेक्टिव नाम जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, जहाँ पे कि ऑफ लेट हमने देखा भी है एक स्ट्रॉन्ग पिवट फॉर्मेशन। तो पहला नाम होगा चंबल फर्टिलाइजर का, फ्रॉम द फर्टिलाइजर स्पेस, जहाँ पे कि एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, उसके बाद आप ये रिकवरी देख रहे हैं। तो एंटिसिपेशन ये है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होनी चाहिए, करीब 568 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो 524 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी एनबीएफसी बास्केट, एमएनएम फाइनेंस। यहाँ पे भी पिछले करीब 3-4 महीनों से हम बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी का प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है, इंडिकेशन ये है कि ये स्टॉक एटलीस्ट अगर बढ़ेगा नहीं तो गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है डाउन साइड कैप्ड है, और जब भी मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती है, बैंकिंग फाइनेंशियल में रिकवरी आती है, तो शायद ये आउट परफॉर्म करे। तो यहाँ पे आप 314 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 302 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो एमएनएम फाइनेंशियल्स 314 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हो। चंबल फर्टिलाइजर 568 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर तेजी करने की सलाह अजीत जी की तरफ से। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जिसमें कि आज अच्छा एक्शन है, और उसमें जोमेटो में देखिए करीब 12% की तेजी आज देखने को मिल रही है। आखिरी बार इस तरह का रनअप कब आया था जोमेटो में, ये तो ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। पहली तिमाही में मुनाफा 35% बढ़ा कंपनी का। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की राय दे दी है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में शानदार है, और करीब 10% ऊपर अभी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आज का जो हाई लगाया था वो 278 के आसपास लगाया था कंपनी ने। कैसा लग रहा है आपको अजीत ये स्टॉक जोमेटो? आज जो तेजी आई है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे, या अभी और तेजी दिख रही है आपको चार्ट्स पर? देखिए मुझे स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है, वॉल्यूम आज के सेशन में फिनोमिनली आए हैं, मतलब 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम, करीब 6-6.5 करोड़ शेयर का काम होता है, अभी तक 30 करोड़ का ऑलरेडी काम हो चुका है, और अभी हम आधे दिन पे हैं। तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है, बट क्योंकि हाई लेवल्स थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रही है, तो फ्रेश एंट्री की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं। 250 मेरे हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना जाना चाहिए, और यहाँ से जैसे-जैसे राइज़ होता है, जैसे कि दोबारा से आप 270-75 को क्रॉस करते हैं, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 260 पे ले आएँ, और इसी तरीके से ट्रेल करते चलें, क्योंकि जब तक मोमेंटम इंटैक्ट है, तब तक आप बने रह सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा-सा अभी यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। है तो फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, मुनाफा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और बने रहिए स्टॉक में। यह है सलाह आपके लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और मिड कैप यूनिवर्स में और कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है, किन स्टॉक्स में तेजी है, कहां पर मंदी है, ये बताने के लिए जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए इस वक्त मिड कैप शेयरों का हाल कैसा है? एक यूपी गवर्नमेंट से बड़ा ऑर्डर मिला है 560 करोड़ का, और ये जो है पंप के सप्लाई के लिए करीब करीब
12,500 पंप्स के सप्लाई के लिए। मूविंग ऑन, टीटी के प्रेस्टीज फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है बायबैक अप्रूवल किया है, करीब करीब 17 लाख शेयर्स का बायबैक करेगी 1200 पर शेयर पे। तो जो टोटल अमाउंट होगा वो बायबैक का होगा 200 करोड़ रुपए। मूविंग ऑन, एलेम्बिक फार्मा फोकस में रहेगा। यूएस एफडीए से कंपनी को एक फाइनल अप्रूवल आ गया एक इंजेक्शन के लिए जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। और ये इंजेक्शन का अगर हम मार्केट साइज़ देखें तो एस्टिमेटेड मार्केट साइज़ बनकर आ रहा है 23 मिलियन US डॉलर्स। इसके अलावा अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स पर नज़र डालें तो वहाँ हमें पेटीएम, पिरामल एंटरप्राइजेज, सुज़लॉन, नाइका और आईडीबीआई बैंक जैसे शेयर्स नज़र आएंगे। और वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ हमें क्यूमिंस इंडिया, एस्कॉट्स, प्रेस्टीज इस्टेट्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और येस बैंक जैसे शेयर्स नज़र आएंगे। तो ये है मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स का हाल अभी जिन्हें आपको बताए थे। जिन्हें थैंक यू सो मच ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पे भी बात कर लेते हैं। और आज जेएनके बैंक में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक को एक बड़ा राहत पैकेज मिल सकता है। सरकार को 7,900 करोड़ का स्पेशल फंड देगी सरकार, जिसका कि इस्तेमाल बैंक भी कर सकती है अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। खबर के आने के बाद शानदार तेजी जेएनके बैंक के स्टॉक में और 123 तक की तेजी आज हाई जेएनके बैंक ने लगाया है। अजीत जी, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? खबर के चलते न्यूज बेस्ड एक्शन आज है वैसे, लेकिन ओवरऑल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अगर किसी की पहले की होल्डिंग है इस तेजी में, अभी क्या करें? बने रहने की सलाह देंगे? मुझे देखिए ऑलमोस्ट पिछले करीब 6-8 महीने से इसमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड है। और हाल फिलहाल में स्टॉक में 2-3 अटेम्प्ट हुए थे अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का, जो करीब 116 के पास अभी अलाइंड है। फेल हुए थे वो अटेम्प्ट। तो आज का जो अटेम्प्ट है वो काफी क्रिटिकल है, बिकॉज बाकी दिन के मुकाबले आज काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। प्राइस अभी भी कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कि मार्केट में प्रेशर है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस को सस्टेन करे, 116 के लेवल सस्टेन करे। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर यहाँ पे इन लेवल्स से अगर आप क्लोज हो 1650 के पास, तो डेफिनेटली आप अजीत जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पूजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। बताइए जेएनके बैंक पर राय। जी। सो देखिए, जेएनके बैंक में जैसे मैंने बताया कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट जो हुए हैं, जो कि फेलियर हुए अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने में, एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, एक प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड जो पिछले करीब 6-8 महीनों से आज उस पे एक ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन और वॉल्यूम काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो अगर आपके पास पोजीशन है, आप बने रहिए। आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। 110 मेरे हिसाब से आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। उसके नीचे अगर ये दोबारा आएगा तो फिर आपका टोन दोबारा से रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव साइड पे। वहीं पे ऊपर पे करीब 128 से लेकर 130 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये है सलाह जेएनके बैंक पर और 130 के तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और करेंगे अपने अगले सेगमेंट का ऑप्शंस के चैंपियन। जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ अक्षय भागवत जी जुड़े हैं। अक्षय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी देखिए, मार्केट थोड़ा स्लिपरी फुटिंग पे है और थोड़े सेफ काउंटर्स चुनना बहुत क्रूशियल रहेगा यहाँ पे। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज का ओवरऑल सेटअप बेहतरीन है। एक हल्का सा डिप मिला है, वापस दोबारा अपॉर्चुनिटीज बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट जो हुआ था पिछले हफ्ते, तो आईओसी सबसे बेहतरीन सेटअप बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 180 का कॉल आप वेनिला कॉल बाय कर सकते हैं 29 अगस्त एक्सपायरी की, जो करीबन ₹5 के आसपास ट्रेड हो रही है। इसमें आप टारगेट ओवरऑल 7.5 तक बना के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 3.75 होगा ये ट्रेड में। अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल 11,500 बन सकता है लॉट साइज के हिसाब से, और ये स्ट्रैटेजी में आप एक स्टॉप लॉस बना के चले ₹6,200 का।
तो 6,200 के मुनाफे माफ़ कीजिएगा 6,200 का नुकसान हो सकता है। इसमें अधिकतम मुनाफा 11,500 का हो सकता है। आईओसी की कॉल खरीदने की सलाह है 5 रुपये के आसपास, जिसमें कि लक्ष्य जो है वो 7 से 7.5 के आसपास का आ सकता है। ये है रणनीति अक्षय जी की तरफ से। इस करते हैं एक और कंपनी पर, अदानी एंटरप्राइजेस। कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफे में जून में खत्म हुई तिमाही में जबरदस्त उछाल दर्ज किया। मुनाफे में अगर बात करें तो 161% का उछाल के साथ 677 करोड़ से बढ़कर 1772 करोड़ पर पहुंच गया है। और दूसरी ओर कंपनी की आय में भी 12.5% की बढ़त दर्ज की गई है। कारोबार और आगे की योजनाओं के बारे में कंपनी के ग्रुप सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Good afternoon. We are here to discuss Q1 Financial Year 25 results of AEL. AEL's business portfolio comprises assets spread across energy utility, transport and logistics, direct-to-consumer and primary industries. The incubating portfolio comprises of Adani New Industry, airport and roads businesses, and the established business portfolio of primary industry vertical comprising business spreads across services, metals, commercial mining, and industrials. AEL's incubation portfolio is consistently making significant strides in its operational and financial performance. AEL has recorded its highest ever quarterly EBITDA of 4,300 crores, supported by exceptional performance of incubating businesses with EBITDA of 2,667 crore. The contribution of incubating businesses to overall EBITDA is now more than 50%. During the current quarter, ANIL revenue increased by 138% to 4,519 crore and EBITDA increased by 3.6 times to 1,642 crore on account of modules exports. Airport business revenue grew by 27% to 2,177 crore and EBITDA grew by 33% to 682 crore. Total income of operating businesses increased sharply by 63% to 9,342 crore, with EBITDA increasing by 107% to 2,667 crore. Profit before tax increased by over 200% to 1,552 crore. With this, the overall consolidated results for the quarter saw consolidated EBITDA up by 48% to 4,300 crore, consolidated profit before tax up by 107% to 2,236 crores, and consolidated income up by 13% to 26,067 crore. Coming to the project and operational updates of major businesses. In our Adani New Industries green hydrogen ecosystem, ANIL solar manufacturing business successfully operated at full capacity of 4 GW for both cell and module line. During the quarter, the module sales have increased 125% to 1,379 MW on year-on-year basis. ANIL wind manufacturing business has also received the final type certificate for 3 MW wind turbine. During the quarter, we supplied 41 wind turbine sets to customers. In our airport portfolio, for the first time ever, passenger movement at airports crossed 90 million on trailing 12-month basis. During the quarter, we added 39 new brands across all our airports, out of which 25 new brands were added in our recently inaugurated world-class terminal of Lucknow Airport, which can now cater up to 8 million passengers per annum. Additionally, Adani Airports added 8 new routes, 6 new airlines, and 13 new flights across all 7 operational airports during the quarter. बिल्कुल, तो ये थी अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजों से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको भी बता रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेडिंग आइडिया समझ लेते हैं और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का मिड कैप की महारथी। साथ इस वक्त मौजूद हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत बुलिंजकर जी। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से सर? देखिए, हमें एक V2 रिटेल काउंटर हमें अच्छा लगता है। ये कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था और हमें अनुमान है कि इसका जो स्टोर रोल आउट है कम से कम 30 to 50 स्टोर हर साल टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ऐड करेंगे। इनका वैल्यू प्लस वॉल्यूम ऐसा अप्रोच है,
तो आप देखोगे कि आपको 250 से 300 रुपए के प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइफस्टाइल एज वेल एज क्लोथिंग अपैरल। और इनके पास ना जितनी वैरायटी है शायद ज़ूडियो भी नहीं रखता रहेगा। तो इतने सारे एसक्यूज है और ये टियर 2 और टियर 3 का जो प्राइस पॉइंट है उसमें फुटफॉल्स इनके बहुत बेहतरीन है, इनके एसएसजी काफी बढ़ रहे हैं एंड हमें लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमें अनुमान लगता है कि इसका जो रेवेन्यू है ये लगभग डबल हो जाएगा अगले 3 साल में और इनकी जो नेट प्रॉफिट जो 30 करोड़ थी FY24 में ये बढ़ के 150 से पौने 200 करोड़ तक हो सकती है। अभी आप देखोगे इसका 45 रुपीज का ईपीएस आता है और 1000 रुपीज में स्टॉक अवेलेबल है। तो 25p के अंदर में आपको हाई ग्रोथ रिटेल स्टोरी मिल रही है। हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हमारा अनुमान है कि आपको कम से कम 50% का अपसाइड आने वाले 12 से 18 महीने में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू विनीत जी आपका हमें समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो V2 रिटेल ये एक स्टॉक है जिस पर कि आप नज़र रख सकते हैं फंडामेंटल लिहाज से लॉन्ग टर्म के लिए। विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए।